वो स्ट्रगल मैंने फेस किए। जैसे आप मतलब मैं सही बताऊं तो मैं सर लोगों को क्या इंस्पायर करूंगा जितना मैं आपसे इंस्पायर हो रहा हूं। अरे दही ये मतलब मैंने कहा ना कि ये बहुत बड़ा दिन आज है। वैसे मैं मेनली अपने सीएस के बच्चों को पढ़ाता हूं और साथ में सीए के बैच भी लेता हूं। और मैं अपने हमेशा बच्चों को एक बात सिखाता हूं कि देखो भगवान ने मुझे नाम दिया विवेक जी, और जब उसको मैंने सीए विवेक में कन्वर्ट किया तो एक अलग फीलिंग आई। हाँ, क्योंकि ये 2 घंटे 12 घंटे 16 घंटे पढ़ रहा है, उसके बाद वो उसको 2 वर्ड मिल रहे हैं और आपने 2 सेकंड के अंदर आपने 2 वर्ड ऐसे लगा के लोगों को गुमराह कर दिया। तो वो चीज़ तो सर मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत गलत है। और मैं तो हमेशा अपने बच्चों को ये बोलूँगा कि जिस दिन आपको ये 2 वर्ड मिलेंगे ना, उस दिन आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। दोस्तों नमस्कार। आज फिर पहुंच गया हूं एक अलग सितारा के साथ। लोग कहते हैं कि सितारे ही सितारे चारों तरफ हैं। मैं उस सितारे की बात नहीं कर रहा हूं। एक ऐसा सितारा, न जाने लोग कहते हैं ना कि 4 दिन की चांदनी, तो 4 दिन वाला चांदनी नहीं, एक ऐसा सितारा जो सिर्फ रात को दिखाई देता है, उसको हम सितारा कहते हैं। और आज हमारे बीच में है, और मैं बता दूं कि मैं हूं दिल्ली में, और दिल्ली में लक्ष्मी नगर है जिसे लोग सीए और सीएस के हब बोलते हैं। वहाँ से सीए पैदा किया जाता है वैसे। और आज हमारे बीच में है, आप लोग जिस शख्स को देख रहे हैं, अगर मैं पहचान बताऊंगा तो मेरा तौहीन महसूस कर रहा हूं कि सर का तौहीन होगा कि मैं पहचान बता रहा हूं। तो जितेंद्र की क्षमता नहीं है कि सर का पहचान बताए, क्योंकि जितेंद्र ने सर ने एक अलग इतिहास किया है। और इस फील्ड में जैसे लोग कॉमर्स पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ के सीए बनना चाहते हैं, सीए का क्या होता है, सीए का मतलब क्या होता है, सर ने एक अलग रूपरेखा तैयार किया है। तो भैया मैं हूँ इस समय दिल्ली में, और दिल्ली में हमारी मुलाकात होती है विवेक आभा जी से। विवेक आभा जी, पहले तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मतलब मैं कहूँगा कि ये मेरा सौभाग्य है कि आपसे मेरी मुलाकात हुई। और मतलब मैं यही कहूँगा कि देखो मतलब मेरा जो है स्टार्टिंग से रहा कि मैं बच्चों को मतलब कुछ ना कुछ दे सकूँ। जब से मैं स्टार्टिंग से टीचिंग लाइन के अंदर आया, मैं यहाँ पे सीएस के बच्चों को और सीए के बच्चों को पढ़ाता हूँ जी। और स्टार्टिंग से रहता, देखो जब मैंने अपनी सीए की जर्नी स्टार्ट की जी, तो कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत स्ट्रगल मैंने फेस किए। जैसे आप मतलब मैं सही बताऊं तो मैं सर लोगों को क्या इंस्पायर करूंगा जितना मैं आपसे इंस्पायर हो रहा हूं। अरे दही ये मतलब मैंने कहा ना कि ये बहुत बड़ा दिन आज मेरे लिए। और मैं यही बोलूँगा कि हमेशा जितने भी सामने व्यूअर्स इसको देख रहे हैं जी, मेरा लाइफ में एक रूल हमेशा रहा है कि इफ़ यू थिंक यू कैन देन यू कैन डू एनीथिंग। मतलब भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, उसके बावजूद भी हम कमियां निकालते रहेंगे तो हम लाइफ में कैसे पहुंच पाएंगे आगे। क्या बात है, क्या बात। मतलब मैं ये कहता हूं कि अगर हमें सुबह उठ के पहली बात तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जितना भगवान ने हमें दिया है उसका थैंक यू हम बोले, उसके बाद लग जाएं बस। क्या बात। क्योंकि जैसे मेरी जर्नी मैंने कई बार अपने बच्चों के साथ भी शेयर की, और मैं थोड़ी सी आपके साथ भी सर शेयर करना चाहता हूँ। एकदम सर। मतलब जब मैं सीए अपनी करनी मैंने स्टार्ट की तो मेरे घर वालों को थोड़ा सा डर था कि हाँ भाई मैं सीए बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि हर एक की फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। जी सर। और फिर किसी ने बोल दिया कि इसको 8 अटैम्प्ट लग गए, 4 अटैम्प्ट लग गए, 5 अटैम्प्ट लग गए, मतलब कईयों को कई अटैम्प्ट लग जाते हैं। तो और फिर होता क्या, देखो ना मतलब घर में एक होता है कि यार इसको ना ऐसा करते हैं, बच्चे की ना कुंडली दिखा देते हैं कि हाँ भाई इसकी कुंडली क्या कहती है, कि उसके अकॉर्डिंग चलेंगे आगे क्या कहना है। तो किसी पंडित को मेरी कुंडली दिखाई और उस टाइम उसने कहा कि इसकी लाइफ में सीए नहीं है। बट मेरी मदर ने मुझे उस टाइम बताया नहीं कि हाँ भाई इसकी लाइफ में सीए नहीं है, क्योंकि ना मतलब बच्चा डीमोटिवेट ना हो जाए। बट उन्होंने ये कहा कि तू सीए मत कर। बट मेरे दिमाग में हमेशा एक बात रहती थी कि मैं सीए क्यों ना करूं, क्योंकि जब इतने लोग कर रहे हैं उस कोर्स को तो मैं क्यों नहीं कर सकता, कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। जी सर। तो मैंने कहा नहीं मैं तो सीए करूंगा। बट काफ़ी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आई, काफ़ी लोगों ने मना किया। बट मेरे को ये था कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, जब इतने लोग मतलब मैं कह रहा हूँ चाहे 4% रिजल्ट सर हमारा सीए का होता है, चाहे 3% है, चाहे 5% है, बट उस 3% के अंदर मेरा नाम क्यों नहीं आ सकता। अरे वाह वाह वाह। मतलब वही है कि अगर 3 बच्चे भी पास है तो उस 3 बच्चे के अंदर मेरा नाम क्यों नहीं आ सकता, ये मेरे अंदर था। तो मैंने अपना लाइफ में अपना स्टार्ट किया स्ट्रगल, और अपना मेहनत करनी स्टार्ट की। और मेरा अपना फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, तीसरा लेवल जो हमारा सीए का होता है, मैंने तीनों ही फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर निकाले। क्या बात है, क्या। और सर मुझे अभी तक वो दिन याद है, जिस दिन मैं सीए बना तो मैं अपनी दुकान के ऊपर बैठा था। मैं अपना रिजल्ट लेके अपने पापा के पास गया और बीच में सड़क पर मैं गिर गया। अरे मतलब मुझे ये ध्यान नहीं था कि मैं हूँ कहाँ पे, क्योंकि वो एक ना फीलिंग अलग होती है जिस दिन आप पास होते हो। जी। तो मैंने अपने पापा को कहा पापा मैं सीए बन गया हूँ। तो मेरे पापा ने मंदिर, हमारा सामने मंदिर था, उन्होंने कहा मंदिर में ऐसा रिजल्ट रख, और बहुत बढ़िया काम हो गया। मैं फिर अपनी मदर के पास गया।
तो जब मैंने अपनी मदर को कहा ना मैं सीए बन गया हूँ, तो उनकी आंखों में जो आंसू थे ना सर, वो मैं कहता हूँ कि लाइफ में वो आंसू बार बार मतलब वो देखने को तरसता है कि वो आंसू आप कभी मतलब देखो रोता खुशी ही- के हाँ, आंसू, खुशी के खुशी के आंसू, मतलब खुशी सर के आंसू। खुशी के आंसू जो होते हैं ना, मतलब वो कहते हैं मतलब हर एक बच्चे की ना दिल से चाह होती है कि हमारे पेरेंट्स की आंखों में अगर हमारी वजह से आंसू आए तो वो खुशी के आए। खुशी क्या? मतलब ये मेरे दिल में उस दिन, और फिर मैंने अपनी मदर से उस दिन पूछा, मैंने कहा आप मुझे क्यों बोलते थे कि मैं सीए नहीं कर सकता? तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई ऐसा ऐसा एक पंडित ने कहा था। मैं कहा चलो उनके पास चलते हैं। धन्य है वो माँ बाप जो इस तरह से मतलब आपको इस पौधान पे लाया और इस जमी पे लाया। मैं नमन करता हूँ उस माँ बाप को। और सर जिस पंडित की लोग आप अगर कह दिया जाए तो कहीं ना कहीं अंधविश्वास पे आप भी जानते हैं कि कलयुग चल रहा है और सतयुग से लेकर त्रेता युग से लेकर लोग कहीं ना कहीं अंधविश्वास में ही फंसे रह गए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं यही चाहता हूँ। देखो ना होता क्या है कि कई बार हमारा जैसे अब सीए सीएस के सामने अगर बच्चे बैठे हैं मेरे, तो होता क्या हमारा अगर एक अटैम्प्ट नहीं निकलता, 2 बार फेल हो गए, 3 बार फेल हो गए, तो ना फैमिली वालों को लगता है यार मतलब ये जो कोर्स कर रहा है क्या इसकी लाइफ में वो है भी या नहीं है। जी। और मुझे कई बार ये फील होता है कि हमारा फ्यूचर डिसाइड करने वाला दूसरा पर्सन कौन होता है। क्या बात है, क्या बात। मतलब भगवान ने हमें इस दुनिया में अगर भेजा तो कुछ ना कुछ सोच के भेजा होगा ना। सही बात है। अब भगवान ने तो बना दिया कि हाँ भाई विवेक तू इस लाइफ में जा, तेरे को भगवान ने सब कुछ सही दिया, अब तेरे पास माइंड पे तू काम कर। जी। बट अगर कोई दूसरा बोले कि नहीं नहीं विवेक तू ये काम नहीं कर सकता, और अगर मैं उसकी बात मान लूँ कि यस मैं वो काम नहीं कर सकता, तो मेरे से बड़ा पागल भी कोई नहीं। लेकिन पागल बन के तो आपने पा लिया है। सर वही मतलब पागलों ने ही दुनिया बदली है सर, पागलों ने ही दुनिया बदली है। वो बात अलग है कि आपको कोई अगर कोई चीज़ अचीव करनी है तो पागल तो बनना पड़ेगा। पागल तो बट पागल उस चीज़ के लिए नहीं बनना पड़ेगा कि जो आप बाहर ढूंढ रहे हो। जी। आपको अपने अंदर से ही मोटिवेशन लेके आना पड़ेगा इंटरनल, कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है। और जब अंदर से आग लग जाती है ना सर, तो मतलब फिर सब कुछ अचीवेबल है। मैं कह रहा हूँ दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसी हो कि आप नहीं हासिल कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने यहाँ से देखो ना, मतलब हाँ या ना सिर्फ यहाँ पे है। सही बात। अगर आपने यहाँ से कह दिया ना हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कोई पूरी दुनिया ना बोल दे, आपने अगर आपका दिल अगर हाँ बोल रहा है वो चीज़ कर जाओगे। क्या बात है, क्या तो बात है। सर कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं देखूंगा सीए और सीएस में लोग बड़ा लाइक करते हैं, और मैंने खंगाला तो यही लगा कि विवेक आभा ही क्यों, क्या है इसका राज, क्या है सर की जब भी ये तो देखो मैं ये तो ऐसा ये क्यों तो विवेक मतलब- आभा ही क्यों और क्यों नहीं। जैसे सीएस सीएस की जब बात आती है तो बड़ा मैंने खंगाला तो सर लगा ये- कि लोगों को विवेक आभा ही क्यों पसंद है, क्यों। सर ये बच्चों का प्यार है। देखो मैं सिंपल सी बात कहूँगा, देखो मेरा ऐसा मानना है कि जब आप सच्चे दिल से काम करते हो ना, आप ऑनेस्टी से काम करते हो, आपके दिल में किसी के लिए कोई घृणा नहीं होती, किसी के लिए कोई बुराई नहीं होती। तो मेरा स्टार्टिंग से रहा है कि मैं 7 साल से आज टीचिंग लाइन में हूँ, और 7 साल हो चुके हैं। मेरा भगवान ये बात जानता है कि मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। मतलब जब से मैंने अपना पढ़ाना स्टार्ट किया ना, मैंने लाइफ में एक चीज़ पढ़ाई है कि विवेक अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो अपने बारे में सोचूंगा। जी। मार्केट में कितने लोग पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे वो बुराई कर रहे हैं, मुझे उससे नहीं लेने देना नहीं है। तो अगर आप ऑनेस्टी से काम करते हो ना, पब्लिक अपने आप जुड़ती है आपके साथ, मतलब क्योंकि ना कनेक्शन बन जाता है। मतलब बच्चों को लगता है कि नहीं यार यहाँ मुझे जाना है। और जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, उनको मैं अपना परिवार मानता हूँ सर। क्या मतलब मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरा छोटा भाई, छोटी बहन, मतलब इतने सारे लोग मेरे सामने, उनको मैं जैसे पढ़ाता वही फीलिंग से मैं इन बच्चों को दे पाऊँ। क्या बात है। और अगर वही फैमिली वाली फीलिंग आती है तो सर फिर लाइफ में सब कुछ अचीवेबल है। बहुत कम समय में और बहुत कम लोग ऐसा होते हैं जो कि गैरों को अपना बना पाते हैं, लेकिन आपने जो अपनापन का जो अपना तत्व रखा है सर, इसमें कहीं ना कहीं भगवान का जो लोग कहते हैं कि भगवान की, ईश्वर की लेखनी को बदल देना, आपने तो ईश्वर की लेखनी ही बदल दिया। क्यों? जैसे पंडित जी ने कह दिया कि नहीं इसके किस्मत में, इसके हाथों के लकीरों में, इसके माथे में सीए बनना नहीं है, लेकिन आपने उसके लेखनी को तो बदल ही दिया सर, ना। हाँ, वो तो भगवान पे ही बोला ना कि भगवान ऐसा कह रहा है। सर क्यों? अब पता नहीं भगवान मतलब हमें तो ऐसे भगवान के कभी दर्शन हुए नहीं। देखो जी। कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने ही अगर ऐसा कहा होता कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो भगवान मुझे उस फील्ड में लाता ही ना। सही बात है। भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं एक फील्ड में आया हूँ तो कहीं ना कहीं से मुझे मोटिवेशन मिला होगा ना। क्या बात है, क्या? और अगर मैं उस फील्ड में आ चुका हूँ और दूसरा पर्सन कहिए तेरी फील्ड गलत है, तो इट मीन्स मैं कैसे मान लूँ कि फिर फील्ड गलत है। सिंपल आखिर सी इस बात। विवेक को कौन विवेक दूसरा देना चाहता था? जिसका नाम ही विवेक है, उसके विवेक को क्यों बदलना चाहता था? सर हाँ, बताएं। वो तो मैं हमेशा बच्चों को ये बात कहता हूँ कि मतलब देखो मैं सही बताऊँ, मेरा सौभाग्य है, मैं भगवान का इतना थैंक यू बोलता हूँ सुबह उठ के कि मैं इस लाइन में, टीचिंग लाइन में आया।
क्या बात है। जो बच्चों ने मुझे प्यार दिया, जी। मतलब सर आंखों में बिठाया ना, मैं उनका जितना भी अदा कर सकूं उनके लिए वो बहुत कम है सर। और सर एक चीज़ और है, जो आप टीचिंग की बात करते हैं, शिक्षा, एक शिक्षक जो होते हैं एक राह, जैसे राह दिखा, भटके वो क्यों राह दिखाना, तो कहीं ना कहीं कुछ शिक्षक ऐसे भी हो जाते हैं कि अपने आप को सेलिब्रिटी समझने लगते हैं। तो क्या इसमें आपका क्या कहना है कि आप सेलिब्रिटी अपने को आपको मानते हैं कि शिक्षक हैं आप, एक गुरु हैं? मैं जब पढ़ता था, मैं अपने थोड़ा सा बताऊंगा जी। जब मैं पढ़ता था ना, तो जब मैं टीचर्स को देखता था, तो सही बताऊं तो मैं टीचर्स को भगवान मानता था। मतलब मुझे ना उनका ओहदा भगवान के बराबर लगता है, क्योंकि जो हमें सिखाते हैं। जी। बट ऐसा नहीं है कि अगर मतलब मैं अगर पढ़ा रहा हूँ, मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, अगर मेरे पास बच्चे आके बैठ जाए ना ज़मीन पे बैठे, तो मुझे ज़मीन में बैठना पसंद है। क्या बात। मतलब मैं हमेशा अपने बच्चों को एक बात कहता हूँ, आप लाइफ में किसी भी मुकाम पे पहुँच जाना, मतलब कहीं पर ही पहुँच जाना, बट ऑलवेज एक बात ध्यान देना कि आपके पैरों ने ज़मीन ना छोड़ी हो। मतलब अगर आपके पैरों ने जिस दिन ज़मीन छोड़ दी ना सर, उस दिन आप लाइफ में कुछ भी नहीं अचीव कर पाओगे। क्या बात। मतलब यही चीज़ है कि आपको हमेशा मतलब पोलाइट, क्योंकि ना ये सब कुछ हमारा नहीं है सर। एक्चुअल में कहीं ना कहीं से हमने अचीव कर लिया, मिलता गया और हमें लगता है कि हमने कर लिया। एक्चुअल में तो हमने कुछ किया ही नहीं। हज़ारों लोगों की दुआएं पीछे जुड़ी हैं, हज़ारों लोगों की ब्लेसिंग, उसके बाद हम यहाँ पे हैं, और हम ये कैसे कहते हैं कि हमने सारा कुछ किया। तो अगर आप ये थॉट्स लेके चलोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी अहंकार के अंदर आओगे। क्या बात है। तो बस यही सर मेरी थिंकिंग रही है कि जब तक रहें और चलता रहे सर, बस। सही है, कहीं ना कहीं है सर। देखते लोग कहते हैं ना कि बड़कपन वो नहीं है कि किसी को मतलब छोटा नीचा बड़ा देखना। आपने लेवल पे जो बताया है आपने कि अगर बच्चे हमारे ज़मीन पे बैठते हैं तो मैं ज़मीन पे बैठ के पढ़ाता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं सर है कि आपने उस पहले के गुरु जो लोग होते थे, गुरु बड़ा वो अब तो खत्म हो गया है, संस्कार सत्कार खत्म हो गया गुरु वाला। सर यही चीज आप डिजिटल आके लोग अब प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया हो गया है। नहीं ये तो है सर। देखो आजकल सारी क्लासेस हमारी भी ऑनलाइन चल रही हैं। अच्छा। अब ऑनलाइन के अंदर क्या होता है, जैसे अब मतलब बच्चा सामने बैठे हैं, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, उस टाइम बच्चे की फीलिंग क्या है और हम किस वे में पढ़ा रहे हैं नहीं पता तो आज आप किस में विश्वास रखते हैं? ऑफलाइन पे विश्वास रखते हैं कि बच्चा मुझसे मोटिवेट हो पाएगा, मैं बच्चों को सही से समझ आ पाऊंगा, या फिर ऑनलाइन पे? देखो सर सिंपल सी बात ही है, जो फेस टू फेस की बात है वो कभी ऑनलाइन में नहीं आ सकती। क्या बात है, क्या बात है। मतलब आप और मैं आज साथ बैठे हैं, मतलब मुझे नहीं पता कि सामने बच्चे कितने मोटिवेट होंगे। जब मैं आपको देख रहा हूँ तो मुझे इतना इंस्पिरेशन मिल रहा है कि मैं कह रहा हूँ यार मैं हूँ किस मुकाम पे, मुझे तो बहुत कुछ अभी हासिल करना है जी। तो मतलब जो फेस टू फेस बातचीत हो सकते हैं सर, वो ऑनलाइन कभी वो चीज़ आती नहीं है। बट वही है कि अब मतलब जो मार्केट में मतलब जो इस टाइम चल रही है, सबको पता है प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं, बट उसके लिए कोई दूसरा सोल्यूशन भी नहीं है। बट मैं ये बात कहता हूँ कि ऑनलाइन से ना सर, देखो ऑनलाइन के अंदर क्या होता है कि नो डाउट आपका टाइम बचता है, आपकी बहुत चीज़ें बचती हैं, बहुत चीज़ें सेव होती हैं। बट ऑनलाइन के अंदर ना कई बार बच्चा पढ़ते हुए ही लगता है कि यार घर बैठे कैसे भी पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। वो चीज़ थोड़ी गलत हो जाती है। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जो मतलब फिजिकल सामने आप मुलाकात करना, बच्चों से मुलाकात करना, मिलना, ये बहुत अलग चीज़ होती है सर। ये तो है। क्या बात है। देख लीजिए, कहीं ना कहीं जब तक गुरु का और जो शिक्षा ग्रहण करने वाला होता है, शिक्षा ग्रहण करने वाला होता है, जब तक आँख से आँख ना मिले तो फिर इस शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं। वो है सर, बिल्कुल। देखो ये तो है, मतलब आपने भी मतलब एजुकेशन की होगी, सबने एजुकेशन की होगी जी। हम भी जाते थे सुबह क्लासेस में जाते थे जी। और मुझे अभी तक याद है कि हमारी सीए की क्लास सुबह 6:30 बजे होती थी और घर से कम 15-20 किलोमीटर दूर जी। तो हम सुबह 5 बजे उठते थे। बट आजकल के मैं देख रहा हूँ जनरेशन को वो भी टाइम ही नहीं है। मतलब सुबह 11 बजे उठेंगे, 10 अपनी मर्जी से होगा ना, क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन है और हमेशा हाथ में मोबाइल रहेगा। तो प्रॉब्लम क्या, देखो मोबाइल के ऑनलाइन के एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। आप मेन है कि आप किस तरह से उसको ले रहे हो जी। अगर मैं दिन में मान लो सोशल मीडिया 24 में से 10 घंटे सोशल मीडिया के ऊपर बैठा हूँ, उसका फायदा तो कुछ भी नहीं है ना जी। सही, ठीक है। मैं बार बार उसको शफल कर रहा हूँ, और अगर वही मैं अपने ऊपर कुछ काम के ऊपर लगाऊँ तो रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो यही है सर, मैं तो यही बोलूँगा। चलिए, आज क्या होता है कि आप भी जानते हैं कि चार्ट अकाउंटेंट का काम बहुत काफ़ी बढ़ गया है। जैसे नॉर्मल समझिए, कोई नॉर्मल अगर बिजनेस करने चल दे तो जीएसटी होना बहुत ज़रूरी है, और आईटीआर तो भरेगा ही भरेगा। तो उन लोगों के लिए जैसे कभी लोग बड़ा भटकते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि सीए नहीं होते, लेकिन सीए का नाम लेके, सीए का साथ दे के मतलब लोगों को गुमराह कर दे। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने खुद देखा है। देखो वो चीज़ तो पहली बात तो बिल्कुल ही गलत है। वैसे मैं मेनली अपने सीएस के बच्चों को पढ़ाता हूँ और साथ में सीए के बैच भी लेता हूँ, और मैं अपने हमेशा बच्चों को एक बात सिखाता हूँ कि देखो भगवान ने मुझे नाम दिया विवेक जी, और जब उसको मैंने सीए विवेक में कन्वर्ट किया तो एक अलग फीलिंग आई। हाँ, क्योंकि ये 2 वर्ड लेना ना, मतलब 2 वर्ड सर अपनी कॉपी करके लिखना आसान है, सीए सीएस, बट इसको लेना बहुत मुश्किल है।
जी। और उसको लेने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सोचो कि नहीं जी मैं सीए लिख के अपना सीए दिखा दूंगा कि मैं सीए हूँ, उससे बड़ा पाप आप दुनिया में कुछ भी नहीं कर रहे। सिंपल सी बात ही है। मतलब फिर तो आप मतलब एक तरह से अपने आप और किसी से चीटिंग नहीं कर रहे, अपने आप से आप चीटिंग कर रहे हो कि जो डिग्री आपके पास है ही नहीं, आप उसको डिग्री रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप तो फिर कुछ करने के काबिल ही नहीं हो ना। क्या मतलब आप तो लोगों को झूठ बोल रहे हो एक तरह से, क्योंकि जो उस 2 वर्ड को लेने के लिए मेहनत लगती है, वो उससे बुरी उसने वो 2 वर्ड्स लिए हैं। क्योंकि मतलब 24 में से वो 18 घंटे 12 घंटे 16 घंटे पढ़ रहा है, उसके बाद वो उसको 2 वर्ड मिल रहे हैं, और आपने 2 सेकंड के अंदर आपने 2 वर्ड ऐसे लगा के लोगों को गुमराह कर दिया। तो वो चीज़ तो सर मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत गलत है। और मैं तो हमेशा अपने बच्चों को ये बोलूँगा कि जिस दिन आपको ये 2 वर्ड मिलेंगे ना, उस दिन आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी सर। एक रिस्पेक्ट बन जाती है। देखो बड़ा एटीट्यूड भी हो जाता है सर कभी कभी कि मैं सीए हूँ, लेकिन आपको देखकर आप इतने बड़े मतलब व्यक्ति हैं और सीए का एक अलग मतलब आपने छाप छोड़ा है, कभी मतलब नहीं लगता कि मतलब इस तरह से आपको नहीं लगता कि मैं भी मतलब वैसे हूँ रहन सहन से भी, और आपको देखने के बाद ये एहसास नहीं होता है कि ऐसा तो नहीं कि ये मतलब मैं कहूँ कि मतलब पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर, या संस्कार और सत्कार जो घर से मिले हैं, मतलब ये भगवान का आशीर्वाद है जी। और मैं हमेशा मेरे अंदर कभी आता भी है कि मैं सीए हूँ, तो मैं अपने आप से एक बात पूछता हूँ कि तू सीए क्या अकेला बना? मतलब मेरी मम्मी सुबह 5:30 बजे उठी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, ठीक है, कई लोगों की दुआएं साथ में जुड़ी थी, तो मैं कैसे कह दूँ कि मैं सीए हूँ? वो तो एक तरह से अहंकार की बात है कि हाँ मैं सीए हूँ, बट उसके पीछे बहुत सारे लोगों को, मैंने कहा ना कि सर सपोर्ट होती है, बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स होती हैं, उसके बाद ही आप कुछ अचीव करते हो। तो ये अहंकार, ये एटीट्यूड कि मैं सीए हूँ, आई एम द बेस्ट, सबसे बड़ा गलत क्या सर? आई एम द बेस्ट। क्या जिस दिन आपने कह देना आई एम द बेस्ट, इट मीन्स आप क्या कह रहे हो कि मेरे से कोई बेस्ट है ही नहीं। इट मीन्स आपको पूरे वर्ल्ड में आपसे कोई बेस्ट ही नहीं दिख रहा। अरे मतलब और अगर आपको आपसे बेस्ट दिख ही नहीं रहा, तो आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ पाओगे? फिर तो फुल स्टॉप लग गया ना, क्योंकि जब आपने कह दिया कि मैं ही बढ़िया हूँ, तो इट मीन्स आप कुछ सीख ही नहीं पाओगे। क्या बात है, क्या बात। मतलब सिंपल सी बात है, आप हमेशा मतलब लर्निंग कभी खत्म नहीं होती सर। आप जिस भी मुकाम पे पहुँच जाओ, लर्निंग जिस दिन आपकी खत्म हो गई, उस दिन आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। हमेशा मैं आज आपसे सीख रहा हूँ कि हाँ भाई किस तरह से, मतलब मैंने मैं आपको बता दूँ, मेरा सही बता रहा हूँ सर, मेरे चैनल के अलावा ये फर्स्ट इंटरव्यू होगा आज। अरे आज तक मैंने कभी किसी को नहीं दिया, तो ये तो मेरा सौभाग्य है सर, मेरा सौभाग्य है। ये सर मेरा सौभाग्य है, मैंने कभी नहीं दिया। बहुत सारे, एक जोस्टॉक पे एक चैनल है जोस्टॉक, वहाँ पे मेरा है, और एक आपका, ये भी जोश है। हाँ, बस ये भी जोश एक्सप्रेस है। ये भी जोश एक्सप्रेस। उसको देख के ना मुझे फीलिंग आई कि नहीं मुझे यहाँ पे कुछ करना है। अच्छा, नहीं तो बहुत सारे लोगों, मैंने कहा नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने चैनल पे बच्चों को मोटिवेट करता रहूँ। जितना मैं कहता हूँ, अगर 100 में से एक भी की लाइफ चेंज होगी ना, तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। क्या बात है। चलिए सर, आपने बहुत समय दिया है और मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। और लास्ट में सवाल मैं यही करूँगा कि इस दुनिया में हमारे जैसे भी लोग हैं, और आपने हमारे जैसे लोगों के लिए जो समय दिया है, ये मेरे ज़िंदगी का बहुत अहम समय होगा और अहम पल होगा। तो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो या तो आप मेरे बारे में कुछ कहेंगे या फिर दर्शक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मैं आपके बारे में बस एक ही बात कहूँगा जी, कि जब मेरे को आपके बारे में पता लगा, मैंने आपका YouTube देखा जी, मतलब आप मानोगे नहीं, जब मैंने आपका YouTube खोला ना, तो एक होता है ना रोंगटे खड़े हो जाना। मतलब मैंने कहा यार, मतलब मैं लाइफ में कर क्या रहा हूँ। सही बताऊँ सर, मेरे, आप कहते हो ना कि मेरी इतनी वो नहीं है कि मैं आपके बारे में बोलूँ, मैं कह रहा हूँ मेरा इतना अंदर औकात नहीं है कि मैं आपके बारे में बोल सकूँ सर। मतलब जितना आपने मुझे मोटिवेट किया, मैं कहता हूँ लाइफ टाइम मुझे ये दिन हमेशा याद रहेगा। और मैं अपने बच्चों को ये बात बताऊंगा कि तुम तो मतलब बच्चे सब, मैंने कहा ना, सब कुछ होने के बाद भी हम कहते हैं कि हमें भगवान ने कुछ नहीं दिया। और जब मैं आपको देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि लानत है हमारे ऊपर कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। मतलब सिंपल सी बात है सर, लोग से ही मतलब ये जितेंद्र आज यहाँ पे है, और आप जैसे लोगों ने ही, मतलब कहते हैं ना, ये मतलब यही तो बड़प्पन है सर। बड़प्पन और क्या होता है? जितेंद्र को कभी मतलब कोई नहीं, आज जितेंद्र को आप जैसे लोग ने पैदा किया है। नहीं सर, ये बड़प्पन है आपका। और मैं बाकी व्यूअर्स को ये बात कहूँगा कि बस लाइफ में हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर आपने कोई चीज़ ठान ली तो वो ठान ली, और वो चीज़ अचीवेबल है। इफ़ यू थिंक यू कैन, देन यू कैन डू एनीथिंग। क्या बात है। मतलब अगर आपने सोच लिया ना कि ये काम मुझे करना है, तो 100% वो काम होगा। दुनियादारी को छोड़ दो, वो जाए भाड़ में, अपना काम करते रहो बस। मतलब सिंपल सी बात है सर, वही कहा, बोलने वाली बहुत है सर। मतलब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग कहते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या, किसको फुर्सत है? इसी में तो जिंदगी निकल रही है ना सर। मतलब अब सोच के बोलना, आज अगर मैं कोई भी फोटो डालता हूँ फेसबुक इंस्टाग्राम पे, मैं 100 बार ये सोचूंगा दूसरों को कैसी लगेगी। जी, जाहिर सी बात है। मतलब कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे फोटो कैसी लग रही है।
मैं 30 में से एक फ़ोटो सेलेक्ट करूँगा कि ये बढ़िया मुझे नहीं लग रही, ये बाहर वालों को अच्छी लगेगी। तो आप लाइफ में करोगे क्या फिर? क्या बात है सर, बहुत बड़ी बात सर ने कह दिया। कहीं ना कहीं है, या मैं सीख लेनी चाहिए, और सर ने जो समय दिया है इसका मैं आभार प्रकट करता हूँ। तो आज के लिए बस बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, बस इतना ही। और ऐसे तमाम महापुरुषों से मैं मिलाता रहूँगा और अच्छा लगा मिलके। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।